प्यारे बच्चों, सबको यीशु। आज हम पाठ नंबर 14 साक्ष्य देने वाली कलीसिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि दुनिया भर कलीसिया प्रेरितों का और आपके शिष्यों के साक्ष्य द्वारा फैली है और उसके द्वारा हमें विश्वास मिला है। उस विश्वास को हम जी सकें और उस विश्वास को हम दूसरों को दे सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, सन 1712 की बात है। कन्याकुमारी जिले के नतालय गांव में नीलकंठ पिल्लई का जन्म हुआ। वे एक उच्च कुल के धनी ब्राह्मण के परिवार से जन्मे थे और तिरुवांगुर राजा के दरबार में काम करते थे और अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं के कारण वे बहुत दुखी थे। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने एक बार किसी बेल्जियम मिशनरी को मिले थे। उनका नाम था डी लानोई। उनके द्वारा वो प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में जाने और उन्होंने मई 1745 को तुतकुरिन धर्म प्रदेश के वड़कन कुलों के होली फैमिली गिरजाघर में बपतिस्मा ग्रहण किया। बपतिस्मा में उनका नाम लाजरुस रखा गया, परंतु लोग उन्हें देवसहायम पिल्ले के नाम पर जानते थे। बाद में उनकी पत्नी भी बपतिस्मा ग्रहण की थी। क्रिस्तीय बनने के कारण देवसहायों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उन पर अनेक झूठे आरोप लगाए गए हैं और तिरुवांगुर के राजा के सामने पेश किया गया और राजा उन्हें मृत्यु दंड दिया और बाद में उनका मन परिवर्तन हुआ राजा का और 3 साल बहुत कठोर जेल यातना देने के लिए आदेश दिया। और इसलिए दिया कि ताकि इन वेदनाओं यातनाओं से तंग आकर वो क्रिस्तीय धर्म को छोड़ दें। प्रतिदिन उन्हें 3 कोड़े मारे जाते थे और कांटों से नोच कर उन्हें घायल कर देते थे और फिर उन घावों पर तीखी काली मिर्ची का पानी डालते थे। वे घंटों उन्हें तेज धूप में छोड़ देते थे, खड़ा रखते थे और कभी कभी गधे पर बिठाकर घुमाते थे और मजाक उड़ाते थे। एक दिन देवसहाय को पानी में जहर मिलाकर पीने दिया और देवसहाय पिल्ले ने उसे लेकर आशीष दिया और पिए और उन्हें कोई हानि नहीं हुआ। और सिपाहियों ने 7 महीनों तक उन्हें एक सूखे नीम के पेड़ में बांध रखे थे और वो पेड़ बड़े चमत्कार रूप से अंकुरित होने लगा और उसमें नए डालियां आने लगे। हाथ और पैर दोनों बेड़ियों डालकर देवसहायों को अलग अरल बोमली एक झील में वो पैदल ले जाया गया उस जेल की ओर, जहां उन्हें पुनः एक और पेड़ पर बांध दिया गया। वहां चमत्कारपूर्ण तरीके से उन्होंने एक गूंगे को वाणी दी और एक और गांव में मरी हुई बकरी को प्राण लौटा दिए थे। वे अपनी पत्नी को जो उसे मिलने आती थी उन्हें ढारस बांधते थे और प्रभु की शिक्षा को उन्हें सुनाते थे। 14 जनवरी 1752 को देवसहायम को एक पहाड़ी के शिखर पर ले गए थे, जहां उन्होंने उनको मृत्यु दंड दिया। हाथ और पैर बंधे हुए थे और घुटने के बल वो खड़े थे और प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के बाद उन्होंने सैनिकों को कहा, अब आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए। सैनिकों ने अपना 3 गोलियां उनके ऊपर दागे। उनके आखिरी शब्द थे, हे प्रभु यीशु, मैं अपना शरीर और आत्मा तुझे सौंपता हूँ, माता मरियम मेरी सहायता कर। सैनिकों ने फिर उन्हें छाती में 2 और गोलियां दागी।
इस तरह 40 साल की उम्र में प्रभु यीशु के समान 5 गांवों के साथ वे अपने शरीर में लेते हुए 5 गांवों को प्रभु यीशु के समान वे शहीद हुए। यद्यपि देव सखायम पिल्लई ने केवल 7 साल और 3 महीने क्रिस्तीय जीवन बिताया, फिर भी उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ क्रिस्त के लिए साक्ष्य दिए। लोग उन्हें भारत के पहले शहीदों में से एक मानते हैं। फिलहाल उन्हें संत घोषित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। अभी आप लोगों से कुछ प्रश्न हैं। नीलकंठन को किसने प्रभु यीशु से परिचय कराया? नीलकंठन ने कहाँ और किस तारीख बपतिस्मा ग्रहण किया और उनकी बपतिस्मा का नाम बताइए। राजा ने किस कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया? और अगला प्रश्न है, देव सखायम को प्रभु यीशु के लिए कौन से अत्याचार सहने पड़े? देव सखाय ने कौन से चमत्कार दिखाए? देव सखायम की मृत्यु कैसे हुई? प्यारे भाइयों और मेरे बच्चों, वर्तमान काल में क्रिस्तियों के विरुद्ध अनेक अपराध किए जाते हैं। गिरजाघरों को नष्ट किया जा रहा है, मिशनरियों को जिंदा जला दिया जाता है, पुरोहितों, धर्म संघियों, लोक धर्मियों को तरह तरह से सताया जा रहा है। ऐसे घटनाओं न केवल आज बल्कि कलीसिया के प्रारंभ से ही होती आ रही है। प्रारंभिक कलीसिया में क्रिस्तियों को कठोर दमन और यातनाओं को सामना करना पड़ा। असंख्य यातनाओं के बावजूद वे विश्वास में अटल बने रहे और बहादुरी के साथ क्रिस्त की साक्षी देते रहे। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 40 और 42 में ये लिखा है, उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा और उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग प्रभु यीशु के नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे प्रभु यीशु के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। प्रारंभिक काल में क्रिस्तीय छोटे छोटे समुदाय में रहते थे। उनका मार्गदर्शन के लिए अगुआ लोगों को चुन लिया जाता था। इनको और अन्य क्रिस्तियों को भी अनेक कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुतों को तो क्रिस्त प्रभु यीशु के लिए शहीद भी होना पड़ा। यह अत्याचारों का काल था। अत्याचार का कारण क्या है? पहला कारण राजनीतिक कारण। कैथोलिक के प्रारंभिक काल में रोमी सम्राट फिलिस्तीन का शासक था। लोग रोमी सम्राट को ही ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते थे, जो साम्राज्य का चलाता है उसको ही। परंतु क्रिस्तियों ने उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उनको गद्दार और राष्ट्र विरोधी के रूप में देखा गया और मार डाला गया। और दूसरा कारण सामाजिक कारण। उन दिनों लोगों को अन्य समाज में रहना पड़ता था, मगर क्रिस्ती एक समुदाय बनकर नए तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, जो ईश्वर के राज्य के मूल्यों अर्थात प्रेम, न्याय, सत्य और समानता पर यह समाज आधारित था। उन्होंने न केवल इन मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का गठन किया, बल्कि दूसरों को भी उसमें शामिल कर लेते थे। इसमें लोगों में तनाव पैदा हो गया। तीसरा धार्मिक कारण। रोम साम्राज्य में लोग बहुदेववादी थे और अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनके लिए बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन क्रिस्त उन देवी देवताओं की पूजा करने से इनकार कर देते थे। इसलिए क्रिस्तियों को रोमी देवी देवताओं का अपमान करने की आरोप में उन्हें सताया जाता था। अतः रोमियों पर जो भी आपदाएं आई थी, रोमियों को उनकी जिम्मेदारी क्रिस्ती होते थे। जो भी संघर्ष या कष्ट रोम साम्राज्य में आता था, उसका कारण ईसाइयों के कारण ऐसा आरोप लगाकर उन्हें मार डाला जाता था। अत्याचार जो क्रिस्तियों को क्या क्या अत्याचार सहने पड़े।
पगला है, बहुत सारे हैं उसमें। उनको देश से निर्वाचित कर दिया जाता था, उन्हें उनकी संपत्ति लूट लिया जाता था और नष्ट किया जाता था, और कुछ लोगों को उच्च पदों से निकाल दिया जाता था और छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ लोगों को पानी में फेंक दिया जाता था और डुबाकर मार दिया जाता था, और तलवार से भी काट उतार दिया जाता था, तलवार के काट। और कुछ लोगों को जिंदा आग में झोंक दिया जाता था, कुछ लोगों को खूंखार पशुओं के सामने उनके भोजन के लिए फेंक दिया जाता, कुछ लोगों को सूली पर भी लटका दिया जाता था। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 26, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। अभी बच्चों हम देखेंगे प्रेरित गण के बारे में। स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित गण विभिन्न देशों में, विभिन्न दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार किए। यूहन्ना के छोड़कर, संत यूहन्ना सुसमाचार का लेखक को छोड़कर बाकी सबों को शहीद होने का सौभाग्य मिला था, और इसके कारण ही कलीसिया का विकास हुआ। उन शहीदों का, पारा शहीदों का नाम आप जानते हैं। पहला है प्रेरित सीमोन पेतरुस, और सुसमाचार का उनका क्षेत्र था यरूशलेम, अंतियोक, रोम, और सन 64 में उनको रोम सम्राट नीरो के द्वारा क्रूस पर उल्टा चढ़ाए गए थे। उसके बाद अल्फाई पुत्र प्रेरित याकूब, उनका क्षेत्र था फिलिस्तीन और स्पेन। सन 44 में वो हेरोद अग्रिपा ने उन्हें तलवार के घाट उतारा। और तीसरा जबदी के पुत्र प्रेरित याकूब, उनका कार्यक्षेत्र यरूशलेम था। सन 62 में महापुरोहित हननिया के वो लोगों को भटकाने से उन्हें पत्थरों से मार डाला गया। और 14 प्रेरित मत्ती, वो फारस, अभी ईरान है, एथियोपिया में उन्होंने काम किया, इनको एथियोपिया में मार डाला गया। और 5वां प्रेरित अंद्रेस को उनका कार्यक्षेत्र था सिथिया, त्रेसिल और दक्षिण रूस। यूनान के पटरस नामक स्थान पर उन्हें ईएक्स के आकार में क्रूस पर लटका दिया गया। और 6वां प्रेरित यूदा दत्तेयुस, वो सीरिया, मेसोपोटामिया, फारस के क्षेत्र में काम किए। वे फारस, ईरान अभी है, वहाँ शहादत हुए। और 7वां प्रेरित बरतुलमी, ये दक्षिण अरब और भारत में भी इन्होंने काम किया। अर्मेनिया में जीवित अवस्था में उनकी खाल उधेड़ी गई, चमड़े निकालकर उन्हें मार डाला गया, पूरा शरीर का। और उसके बाद 8वां देशभक्त कानानी प्रेरित सीमोन, इन्होंने मेसोपोटामिया और इदमेया के क्षेत्र में काम किए। उनकी हत्या फारस, ईरान में की गई। और प्रेरित थॉमस, उनका कार्यक्षेत्र भारत। सन 72 में भाला, जो स्पेयर होता है, भाला से इन्हें मैलापुर में इनकी हत्या हुई थी, चेन्नई में है मैलापुर। उसके बाद 10वां प्रेरित फिलिप उत्तर एशिया और फ्रीजिया में काम किए, और इनको हियरोपोलिस में शहादत मिली। और उसके बाद प्रेरित योहन, ये एशिया के विभिन्न स्थानों में इन्होंने काम किए, प्रभु का सुसमाचार फैलाए। पातमोस द्वीप में वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु हुई। और 12वां प्रेरित मत्तियस, एफेसस में कार्य किए हैं, और इनकी हत्या एथियोपिया में की गई। प्यारे बच्चों, कुछ वियाजक लोग हैं, डीकन लोग हैं, वो भी अपने जीवन प्रभु यीशु के लिए कुर्बान किए हैं, शहीद हुए हैं। उनमें पहला है संत स्टीफन,
वो दृढ़ विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सुसमाचार का प्रचार करते थे और यहूदियों ने उन्हें पत्थरों से मार डाला है। उसका वर्णन है प्रेरित चरित्र 7 अध्याय 7 पद संख्या 59 से 60 तक, वो पूरे अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद संत लॉरेंस संत पापा सिक्सतुस के काल में रोम में प्रधान उपयाजक थे। क्रिस्त विरोधी रोमी सम्राट टेमिसियस ने उनको पकड़कर क्लेरिन नामक अपने एक अफसर के पास बंदीगृह में डलवा दिया था और लॉरेंस को यह आज्ञा दी 3 दिन के अंदर कलीसिया की संपत्ति को उनके हवाले कर दे। मगर लॉरेंस ने तो कलीसिया की सारी संपत्ति पहले से ही गरीबों को बांट दिए थे। तीसरे दिन उन्होंने गरीबों को कलीसिया की संपत्ति के रूप में अफसर के सामने पेश किया। यह देखकर अफसर को गुस्सा आया और उसने लॉरेंस को आदेश दिया कि वह देवी देवताओं की पूजा करे। इससे इनकार करने पर लॉरेंस को एक के बाद एक कई असहनीय यातनाएं दी गई थी। अंत में उन्होंने लोहे की गरम सलाखों पर भून दिया गया। अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने तेसियुस से कहा, व्यंग्य कसा, मैं एक तरफ भुन चुका हूँ, अब मुझे दूसरी तरफ पलटिए और भुनकर अपनी भूख मिटा लीजिए। इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु के लिए बलिदान कर दिया। इसी प्रकार कलीसिया में ऐसे अनेक उपयाजक और क्रिस्तीय थे जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और अपने कर्मों के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त के साक्षी बने। संत तरतुलियन ने कहा, वो कहते हैं, शहीदों के रक्त क्रिस्तीय धर्म का उद्गम स्रोत है। अर्थात कलीसिया का निर्माण शहीदों के खून पर हुआ है। जीवन आदर्श, मैं अपने धर्म से लज्जित नहीं होऊंगा। शहीदों के कदम पर चलकर अपने विश्वास की हर कीमत पर साक्षी दूंगा, चाहे मुझे अपने प्राण भी क्यों ना त्यागने पड़े। अभी प्रश्न है, 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आजकल संसार भर में क्रिस्तियों पर कौन से जुल्म ढोए जा रहे हैं? उत्तर, वर्तमान काल में क्रिस्तियों के विरुद्ध अनेक अपराध और अन्याय किए जा रहे हैं। गिरजाघरों को नष्ट किया जा रहा है, मिशनरियों को जिंदा जला दिया जाता है, पुरोहितों, धर्मसंघियों, लोक धर्मियों को सताया जा रहा है। ऐसी घटनाएं न केवल आज बल्कि कलीसिया के प्रारंभ से ही होती चली आ रही है। अभी दूसरा प्रश्न, प्रारंभिक कलीसिया में अत्याचारों के क्या कारण थे? अत्याचारों के क्या कारण थे? 3 कारण थे, बहुत सारे अन्य कारण। 3 कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण थे। प्रारंभिक क्रिस्तियों को कौन कौन से अत्याचार सहने पड़े? उनको देश से निर्वासित किया जाता था, उनकी संपत्ति लूट लिया जाता था या नष्ट कर दिया जाता था। कुछ लोगों को उच्च पदों से बर्खास्त कर दिया जाता और छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ लोगों को पानी में फेंक कर डुबा दिया जाता और तलवार के काट उतार दिया जाता। कुछ लोगों को जिंदा आग में झोंक दिया जाता है। कुछ लोगों को खूंखार पशुओं के सामने उनके भोजन के लिए फेंक दिया जाता है। कुछ लोगों को सूली पर लटका दिया गया। और 14 प्रश्न, प्रेरितों के नाम लिखिए। प्रेरित सिमियोन पेतरुस,
अल्फाई के पुत्र प्रेरित याकूब, जबदे के पुत्र प्रेरित याकूब, प्रेरित मत्ती, प्रेरित अंद्रेस, प्रेरित यूदा ततेयुस, प्रेरित बार्थोलोमेयू, देशभक्त कानानी, प्रेरित सीमोन, प्रेरित थॉमस, प्रेरित फिलिप, प्रेरित योहन, प्रेरित मत्तियास। और इन पर टिप्पणी लिखी है। कलोसियम, प्रारंभिक काल की कलीसिया में क्रिस्तियों को खूंखार पशुओं के आगे उनका शिकार होने के लिए फेंक दिया जाता था। जनता इन निर्दयी काम को अखाड़े में बैठकर देखती थी। रोम में इस प्रकार के अखाड़े को कोलोसियम कहा जाता था। संत स्तेफनुस के बारे में टिप्पणी। संत स्तेफनुस दृढ़ विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। उन्होंने ईश्वर के अनेक वरदान उनको मिले थे, जिससे उन्होंने लोगों के बीच बहुत से चमत्कार और आश्चर्यजनक काम किए। सभागृह के सदस्यों ने उनको विरोध किया और पत्थर मार मार कर उनकी मौत की नींद सुला दी। वे कलीसिया के प्रथम शहीद है। उसके बाद संत लॉरेंस की बारे में टिप्पणी। संत लॉरेंस संत पापा सिक्सतुस के काल में रोम के प्रधान उपयाजक पद पर थे। क्रिस्ती विरोधी रोमी सम्राट थेसियस ने उनको पकड़कर वैलेरियन नामक अपने एक अफसर के पास बंदीगृह में डलवा दिया और लॉरेंस को आज्ञा दी कि वह 3 दिन के अंदर कलीसिया की संपत्ति उसके हवाले कर दे। मगर लॉरेंस ने उन्हें कलीसिया की सारी संपत्ति पहले गरीबों को बांट दी। तीसरे दिन उन्होंने उन गरीबों को कलीसिया की संपत्ति के रूप में अफसर के सामने पेश कर दिया। यह देखकर अफसर को गुस्सा आया और उन्होंने लॉरेंस को आदेश दिया कि वह देवी देवताओं की पूजा करे। इससे इनकार करने पर लॉरेंस को एक के बाद एक कई असहनीय यातनाएं दी गई। अंत में उन्हें लोहे की गर्म सलाखों पर भुना दिया गया। अपनी मृत्यु सैया पर उन्होंने थेसियस पर व्यंग्य कसा, मैं एक तरफ भुन चुका हूँ, अब मुझे दूसरी तरफ पलटिए और भूनकर अपनी भूख मिटा लीजिए। इस पर उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु के लिए इस प्रकार बलिदान कर दिया। छठा प्रश्न, अपने आप जीवन में प्रभु यीशु के साक्षी कैसे देंगे? मैं अपने धर्म से लज्जित नहीं होऊंगा। शहीदों के कदमों पर चलकर अपने विश्वास की हर कीमत पर साक्षी दूंगा, चाहे मुझे अपने प्राण भी क्यों ना त्यागने पड़े। बच्चों, अभी कंठस्थ करने के लिए कुछ बाइबल के वचन है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। इस वचन को आप याद कीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, पहले मैं बोला था कि वो प्रश्न उत्तर में वो है कलोसियम के बारे में। प्रारंभिक कलीसिया में, प्रारंभिक काल में क्रिस्तियों को खूंखार पशुओं के आगे शिकार होने के लिए फेंक दिया जाता था। जनता इस निर्दयी काम को अखाड़े में बैठकर देखती थी और रोम में इसी प्रकार के अखाड़ों को कोलोसियम कहते हैं। पाठ, शहीदों की एक चित्र बुक ढूंढिए और उसे पढ़िए, और संतों की झांकियाँ नामक पुस्तक है, उससे भी आप पढ़कर हर दिन संतों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। और तीसरा आप इसको पढ़ सकते हैं, देवसहायम पिल्ले की जीवनी। और संकल्प लेना है। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में क्रिस्तियों पर होने वाले अत्याचारों की खबर और उनकी चित्र इकट्ठा कर लीजिए। संकलन करना, संकल्प नहीं है, वो संकलन करना। और अभिनय,
संत जॉन डी ब्रिटो की शहादत की आप अभिनय कर सकते हैं। उसके बाद संत फ्रांसिस जेवियर की जीवन चरित्र भी अभिनय के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और पहेली या प्रश्न उत्तर सब संतों का, कुछ 20, 25, 30 संतों को ले लीजिए, उनके जीवन के बारे में प्रश्न उत्तरी के रूप में प्रतियोगिता रख सकते हैं। और लेखन कार्य, आप किसी एक संत को ले लीजिए, उनके बारे में कविता लिखिए। तीर्थ यात्रा, हमारे देश में भी बहुत सारे जगह है, तीर्थ यात्रा जा सकते हैं, उन संतों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कृपाओं की माता सरदना मेरठ में है, और उसके बाद संत जूड़ जो झांसी में है, और उसके बाद अथवा सिस्टर रानी मरिया उदयनगर इंदौर में। इसी प्रकार संतों की जो शहीदों की जगह पर जाकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और अपने जीवन को क्रिस्तीय विश्वास में अटल रहते हुए जीने के लिए प्रयत्न करें। सबको धन्यवाद। जय यीशु।